में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों को गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ह्यूमन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम शरीर के बारे में पढ़ाएंगे। कितने हड्डी होते हैं, कौन से हड्डी का कौन सा काम है, एक्सपेरिमेंट के साथ हम पढ़ाएंगे। जैसे मेरे पास स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप के बारे में। तो हेलो दोस्तों, हम पटना में रहते हैं किराए के रूम पर। जो भी हम ब्लॉग आपको हम दिखाए हैं 2 वीडियो में, वो जो भी दोनों वीडियो का ब्लॉग है वो ये पटने का ही है। जो किराया का रूम है उसी रूम का है। उसी रूम में हम ब्लैक बोर्ड लान कर और स्टडी करवा रहे हैं आप लोगों को। अगर अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। पहले पहले हम बताते हैं आपको मेडिकल बायोलॉजी। मेरा चैनल का नाम है मेडिकल बायोलॉजी। तो मेडिकल क्यों लगाएं? मेडिकल इसलिए लगाएं कि मेडिकल से रिलेटेड जो भी हो हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे और ब्रेन और मस्तिष्क को आगे इंक्रीज करवाएंगे। और यूट्यूब चैनल है, मेरे चैनल के में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए बायोलॉजी में क्या पढ़ाएंगे, मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या पढ़ाएंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, चेक करिए। बायोलॉजी पर चलते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी का खोज किसने किया था? तो बायोलॉजी का खोज किया था अरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु। अरिस्टोटल। अगर इंग्लिश शब्द में बोलेंगे तो अरिस्टोटल बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे तो अरस्तु बोलेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल माने सेब होता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे तो एप्पल, हिंदी में बोलेंगे तो सेब। तो बायो का मतलब होता है बायो। पहले बायो शब्द कहाँ से आया? तो ये बायो शब्द एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा है। लोजी 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 माने टू स्टडी यानी अध्ययन करना। लोजी माने अध्ययन करना, ये ग्रीक भाषा है, ठीक। बायो का मतलब होता है लिविंग माने सजीव। लोजी माने टू स्टडी। आपको बताएं, टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेरेनस ने किया था। जिसे बायोलॉजी जो शब्द जो था, बायोलॉजी का तो खोज किया था अरिस्टोटल ने, ठीक है। लेकिन उस शब्द का जो खोज किया था वो 2 वैज्ञानिक मिलकर किया था। जो कि एक वैज्ञानिक था जर्मन के और एक वैज्ञानिक था कहाँ के? फ्रांसीसी के। तो फ्रांसीसी का वैज्ञानिक का नाम था लैमार्क और जर्मन का वैज्ञानिक का नाम था ट्रेवेरेनस। और अब बताते हैं फादर ऑफ बोटनी। अब पहले चलते हैं बायोलॉजी 2 भागों में बांटा गया है। बोटनी और जूलॉजी। यानी कि जूलॉजी माने जंतु विज्ञान। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। बोटनी बायोलॉजी जो है से 2 भागों में बांटा गया है, बोटनी और एक जूलॉजी। तब फादर ऑफ बोटनी किसको कहता है? इसका खोज किसने किया था? इसका फादर कौन है? तो इसका फादर तो आप समझ गए, अरस्तु बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी जो है से अरस्तु है। और बोटनी फादर ऑफ बोटनी को कौन है? तो थियोफ्रेटस। और थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है।
और 500 किस्म पौधे का वर्णन किया है। 500 किस्म के पौधे का वर्णन किया है। कौन किया है? तो थियोफ्रास्टस ने किया था। वह क्या किया था? पौधे का। जैसे वनस्पति माने होता है पेड़ पौधा। पहले हम आपको समझाते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जैसे शरीर से रिलेटेड, सजीव, लिविंग, जो चल फिर कर सके, जिसमें ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जैसे मनुष्य। जैसे बोटनी में पढ़ा जाता है पेड़ पौधे के बारे में, जियोलॉजी में पढ़ा जाता है जंतु, यानी कि जंतु के बारे में, जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, वो सब जंतु हो गया। जियोलॉजी में पढ़ा जाता है जंतु विज्ञान, यानी कि जीव जंतु के बारे में। तो 500 किस्म के पौधे का वर्णन किया। जब थियोफ्रास्टस ने 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किया, सबसे पहले खोज किया, और इस बुक का नाम जो है, ई बुक का, और थियोफ्रास्टस ने बुक अपनी लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटरम। हिस्टोरिया प्लांटरम, ठीक है, यहाँ तक तो आप देख लिए। अब फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। तो भाई जूलॉजी का भी तो अरस्तु है, और बायोलॉजी का भी अरस्तु है। तो अब आपको हम बताते हैं क्यों। क्योंकि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों का अरस्तु ही है। क्यों? क्योंकि जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। तो जंतु के मतलब जीव जंतु, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, माने जितना भी जंतु है, कीड़ा मकोड़ा, वो सब जंतु है, चरने फिरने वाले हैं। लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है, सजीव है, निर्जीव नहीं है, ठीक है। तो और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव, जीव के मतलब क्या होता है? जीव के मतलब होता है लिविंग, जो चले फिर कहना बोलते हैं ना कि ये जीव है, उसमें जीव है, इसमें जीव नहीं है। तो जीव का मतलब क्या होता है? लिविंग ही होता है, सजीव ही होता है। तो इसीलिए दोनों से रिलेटेड, बायोलॉजी और जूलॉजी से दोनों जो है से रिलेटेड सेम है, इसलिए दोनों का ही इसका पिता कहा जाता है अरिस्टोटल का। 500 किस्म जंतु का वर्णन किया। ये भी क्या किया अरस्तु ने कि 500 किस्म का जो जंतु का वर्णन किया है, और इसने बुक लिखी क्या? हिस्टोरिया एनिमलम। सब्जेक्ट ही है बायोलॉजी का, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। जिस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम शरीर के बारे में पढ़ाएंगे। कितने हड्डी होते हैं, कौन से हड्डी का कौन सा काम है, कौन सा हड्डी कहाँ पे स्थित है शरीर में, तो उसके बारे में बताएंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र, सिस्टम माने तंत्र, और कंकाल, स्केलेटल माने कंकाल, ह्यूमन माने आदमी, तो कंकाल तंत्र। ह्यूमन ज्वाइंट, ह्यूमन ज्वाइंट, ह्यूमन ज्वाइंट का हुआ, ह्यूमन ज्वाइंट का मतलब हुआ ज्वाइंट, जहाँ मनुष्य का जो भी ज्वाइंट है, बोन, जहाँ जैसे ए ज्वाइंट है, ए ज्वाइंट है, कोहनू ज्वाइंट है, कुल्हा ज्वाइंट है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है उस ज्वाइंट के बारे में बताएंगे कि कौन उस ज्वाइंट में जो भी बोन है, कितने बोन मिलकर ज्वाइंट का निर्माण हुआ है, और ज्वाइंट वहाँ पे है, अब आपको बताएंगे ह्यूमन ज्वाइंट में। न्यूट्रिशन माने पोषण तत्व या पोषक तत्व बोल सकते हैं। पोषक तत्व, न्यूट्रिशन माने पोषक तत्व, जो भी हम शरीर में क्या खाएंगे, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या खाना चाहिए, और कौन सा भोजन, कौन सा डाइट कब खाना चाहिए, कौन सा डाइट कब नहीं खाना चाहिए, और आपको हम बताएंगे। जैसे विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन, और बहुत सारा जो भी है अब हमको बताएंगे इसमें न्यूट्रिशन में। ब्लड, ब्लड माने रक्त होता है, ब्लड माने रक्त होता है। हम रक्त के बारे में बताएंगे कि शरीर में कितना रक्त होना चाहिए, कितना रक्त होता है, मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए। हम ब्लड के बारे में बताएंगे, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे, सब बताएंगे। ब्लड ग्रुप,
अभी ब्लड ग्रुप है क्या, तो ब्लड ग्रुप आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ना। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप है, और जैसे बी ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, उसके बारे में ब्लड ग्रुप में बताएंगे। अब ब्लड ग्रुपिंग क्या हुआ, ब्लड तो ठीक है कि ब्लड हम पढ़ाएंगे ब्लड कितना होना चाहिए, ब्लड कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप तो बता दें कि ब्लड ए बी ओ बी ब्लड ग्रुप, लेकिन ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको हम बताएंगे। अब है तो बहुत अच्छे की बात है कि आपको पता है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का मतलब है जैसे ई ब्लड ग्रुप हुआ ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो हुआ, तो कैसे हुआ, जो लेबोरेटरी में ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए हुआ, आपका ब्लड ग्रुप बी हुआ, इस तरह से चेक करते हैं लेबोरेटरी में, तो पता चलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो उसी के बारे में ब्लड ग्रुपिंग करके आपको हम वीडियो में बताएंगे कि ऐसे ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, स्टमक जो भी डाइट करते हैं, जो भी भोजन करते हैं, तो भाई तो पचना चाहिए, तो किस तरह से कैसे पचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाएंगे कि पाचन करेगा, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, यानी कि पाचन तंत्र बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सेट्रिक सिस्टम, एक्सेट्रिक सिस्टम के मतलब क्या है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है, एक्सेट्री क्या है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन वो है जो बाहर निकलने वालों को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जित, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो उत्सर्जन तंत्र जो बाहर निकले, जो शरीर से बाहर निकले, भाई शरीर से क्या बाहर निकले उसके बारे में बताएंगे। एक्सेक्रेटरी सिस्टम है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, यानी कि मनुष्य जब सांस लेगा, मनुष्य जब सांस लेगा तो कितने एयर लेना चाहिए, कितने एयर छोड़ना चाहिए, या कितने एयर लेते हैं, कितने एयर छोड़ते हैं, और कई घंटा में कितना एयर लेते हैं, कई घंटे में कितना ऑक्सीजन छोड़ते हैं या लेते हैं, सब हम आपको बताएंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, यानी कि श्वसन तंत्र में, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी के सिस्टम क्या मतलब, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है, और सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब तो तंत्र समझ गए। सर्कुलेटरी क्या है, परिसंचरण क्या है, परिसंचरण वो है जो सर्कुलेट करे, जैसे सर्कुलेटरी है जो सर्कुलेट करे, जैसे ब्लड जो ब्लड जो है भेड़ में सर्कुलेट कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, तो अप डाउन करने वाले को ही सर्कुलेटरी बोलते हैं, यानी परिसंचरण बोलते हैं। तो शरीर में कितना ब्लड अप डाउन हो रहा है, कौन सा क्या जो जो तत्व है, चीज है वैसा बॉडी में जो सर्कुलेट कर रहा है, उसके बारे में बताएंगे। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, यानी कैसे बोलते हैं, तंत्र मंत्र। तो तंत्र मंत्र किससे लगता है, ब्रेन से लगता है, तंत्र मंत्र करते हैं। तो तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन से रिलेटेड जो भी है, ब्रेन से उसको, ब्रेन कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा ब्रेन कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में। मस्क्यूलर सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम यानी मांसपेशी, मांसपेशी तंत्र, मांसपेशी तंत्र जो मांस के बारे में बताएंगे। जो मांस जो है से कितने प्रकार के होते हैं, स्किन कितने टाइप्स ऑफ स्किन, स्किन के बारे में हम आपको बताएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब प्रजनन तंत्र, यानी कि मेल फीमेल और जाइगोट, ये सब हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। और आई, आई माने आँख, आँख के बारे में बताएंगे। आँख कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा आँख काम करता है, हमारे माने मनुष्य के शरीर में कौन सा आँख होता है, और जानवर के शरीर में जो है आँख कौन सा होता है, आपको हम बताएंगे आँख के बारे में। हर उसके बाद हार्मोन, हार्मोन, इंसुलिन, एंजाइम, ग्लैंड, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हार्मोन क्या है, मनुष्य शरीर में हार्मोन कब बनता है, कब रिलीज होता है, कब इनहेल का होता है, ठीक है। ये इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में आप जानते होंगे, एंजाइम के बारे में जानते होंगे,
जो ज़्यादा एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन नहीं होगा, ये नहीं होगा। ग्लैंड जैसे ग्रंथि के बारे में बताएंगे, कौन सा ग्रंथि होता है, ठीक है। हार्मोन, कौन सा हार्मोन, हम हार्मोन का नाम भी बताएंगे, सब बताएंगे। एनिमल और ह्यूमन डिजीज, एनिमल और ह्यूमन डिजीज, तो एनिमल और ह्यूमन यानी कि मनुष्य या जानवर दोनों से रिलेटेड बीमारी आपको हम बताएंगे, क्योंकि जब वैसा बीमारी जो होता है जो हमको वो मान जैसे हमको खांसी सर्दी हुआ मनुष्य का, तो जानवर का भी तो खांसी सर्दी होता है, तो इसीलिए और माने या होता है, एंड माने और होता है, तो और नहीं है, या है, और माने या है, ठीक है। एनिमल या ह्यूमन, जैसे उसको सर्दी होगा तो हमको भी सर्दी होगा, हमको भी सर्दी होगा तो उसका भी सर्दी होगा। नेम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, अब जो भी एनिमल और ह्यूमन के डिजीज के बारे में हम आपको बताएंगे, वो टोटल जो डिजीज कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग है, आपको हम बताएंगे किस में, नेम ऑफ डिजीज में। ये अलग से, इसका ये चैप्टर अलग ही नहीं है, चैप्टर इसको अलग है कर लीजिए, ये अलग है, इसको अलग से हम बताएंगे आपको पूरे इसके बारे में, कितना कौन सा डिजीज कौन सा रोग होता है हम बताएंगे। बाकी की मेन आपका टॉपिक हो, मेन आपका टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। और एक चीज़ और बोलते हैं, बायोलॉजी तो हम पढ़ा ही देंगे, बायोलॉजी के तो वीडियो बना ही देंगे, पढ़ा देंगे, बट बोटनी जो है से बोटनी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो हुआ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन ज्वाइन न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सब हुआ, तो उसी सब्जेक्ट आपको हम बोटनी पढ़ाएंगे और बताएंगे। और इसलिए अभी नहीं बताए हैं, पहले आप ये क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बोटनी हम चालू करेंगे। और बोटनी चालू होने के बाद जूलॉजी तो करने को जरूरत नहीं है पड़ेगा, बायोलॉजी में ही कवर कर लेंगे। और जो बोटनी जो है बोटनी भी पढ़ाएंगे। बोटनी पढ़ाने के बाद 1600 जो है क्वेश्चन जो है हम तैयार करेंगे बायोलॉजी और बोटनी से। जो भी हम पढ़ाएंगे, हम सब ऑब्जेक्टिव हम नहीं बताएंगे, जो थोड़ा बहुत जो भी है वो हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी और बोटनी में। ये मतलब मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, हम बताएंगे। बाकी बायोलॉजी और बोटनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो है 1600 तैयार, 1600 1500 1700 जो भी क्वेश्चन है हम सब सती ऑब्जेक्टिव में हम लाएंगे, ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए बने रहिए। और एक चीज़ और बोलने के लिए भूल गए थे, जो भी हम पढ़ाएंगे टॉपिक, जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट के साथ हम पढ़ाएंगे। जैसे मेरे पास स्टेथोस्कोप है, जैसे मेरे पास स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप के बारे में कहाँ पे आपको यूज होगा, कौन सा हार्ट जो कितने धड़कता है कितने बार में, वो आपको हम स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगा, तो स्टेथोस्कोप से हम बताएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जहाँ तक बीपी के बात बोलें, अब बीपी के बारे में अगर कहीं भी एक्सपेरिमेंट अगर थी बीपी के बारे में कहीं भी आएगा, तो हम बीपी मशीन के साथ हम एक्सपेरिमेंट के साथ में हम आपको टॉपिक हम बताएंगे, ठीक है। जो मेरे पास अवेलेबल है वही हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि जैसे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जैसे मतलब मेरे पास तंत्र गति कंकाल नहीं है, तो हम कैसे हम बता सकते हैं। अगर आप लोग के देन से अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो वो भी हम लेके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कंकाल आन के, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास अभी अवेलेबल है उसके पास में हम एक्सपेरिमेंट करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम ब्लड से चालू करेंगे, ब्लड ग्रुप, आप ब्लड ग्रुपिंग, इतना ब्लड और ब्लड ग्रुपिंग ये से चालू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएंगे ब्लड, ठीक है। तब तक के लिए